हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। वेलकम टू कंसेप्चुअल वाइज विकास। बच्चों, आज हम लोग अपना 13वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सममिति। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग सभी लेसन में पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में समझते हैं। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर का नाम है सममिति, है ना। सममिति का क्या मतलब होता है? सममिति का मतलब होता है समान आकृति। ठीक है, सममिति मतलब समान आकृति या समान भाग आप बोल सकते हो। ठीक है, हम मतलब इस चैप्टर में हम लोग को समान भागों को देखना है, समान भाग कैसे बने उसको पहचानना है, बनाना है। बस इसी सब के चीज़ के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे बच्चों मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूं तो देखो, आपके पास यहाँ पे आप देखो, आपके पास ये चित्र देखो, ये स्माइल का क्या है? सिंबल है। ठीक है, स्माइल का सिंबल है। देखो बच्चों, यहाँ से बीचों बीच एक ऐसी रेखा खींचा गया है, ऐसी रेखा खींचा गया है कि हमारा ये जो स्माइल है वो दो बराबर भागों में बट गया है। हमारा ये स्माइल है जो बच्चों दो बराबर भागों में बट गया है। तो देखो, इसीलिए हम कहेंगे कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के सममिति है। ठीक है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के ये बराबर भाग हो गए। ठीक है, तो वह रेखा जो किसी भी चित्र को दो बराबर भागों में बांट दे, अगर बांटने वाला हो तब, अगर बांट दे तो वह रेखाएं जो हमारा होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? सममिति रेखा या दर्पण रेखा। तो सममिति मतलब तो बराबर होता है, तो बराबर रेखा वाला आप समझ रहे हो कि कुछ सममिति रेखा, चलो ठीक है। लेकिन अभी हमने एक शब्द और इस्तेमाल किया, क्या? दर्पण रेखा। इसको दर्पण रेखा क्यों किया है आगे समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखो उसी प्रकार ये हमारा पास एक घड़ा है। ये हमारे पास क्या है बच्चों? एक घड़ा है। इस घड़े के बीचों बीच हम अगर एक रेखा खींचे तो ये हमारा जो घड़ा होता है वो दो भागों में बट जाता है। ये हमारा जो घड़ा होता है वो दो भागों में बट जाता है। इसीलिए वह रेखा जो इस घड़ा को दो भागों में बांटती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? सममिति रेखा। ठीक है, देखो ये रेखा क्या कहा गया? सममिति रेखा। उसी प्रकार बच्चों ये हमारी तितली है। तितली में देखो, ये हमारा तितली, अब ये नहीं समझना कि तितली को हम दो भागों में कैंची से काट रहे हैं। नहीं, यहाँ पे ये तितली का एक तस्वीर है, जो तितली ऐसी होती है। ठीक है ना। देखो बच्चों, ये जो हमारी तितली है इसके बीचों बीच अगर एक रेखा खींचते हैं, इसके बीचों बीच, तो हमें दो समान आकृति प्राप्त होती है, दो समान भाग तितली का प्राप्त होता है। देख रहे हो ना, एक आँख इसमें आ गया, एक आँख इसमें आ गया, एक पंख इसमें, एक पंख इसमें, एक ये वाला इसमें, एक ये वाला इसमें। ठीक है, हमारा दो सममिति आकृति प्राप्त होती है। ठीक है, दो बराबर आकृति प्राप्त होती है, और ये रेखा जो हो गया हमारा सममिति रेखा हो गया। ठीक है, तो बच्चों चलो ये हो गया। उसके बाद जैसे हमारा ताजमहल है, ताजमहल को बच्चे अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आपको बहुत एक शानदार चीज़ पता चलेगा कि इसके बीचों बीच यदि आप एक रेखा खींचोगे तो आधा ताजमहल इन्ने बढ़ जाएगा, आधा ताजमहल इन्ने बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब इस ताजमहल के आधा पानी इन्ने, आधा पानी इन्ने, पेड़ सब आधा इन्ने, पेड़ सब आधा इन्ने। इसमें जो 5 गुंबज है तो एगो तो बीच वाला गुंबज रहेगा, 2 गुंबज इन्ने, 2 गुंबज इन्ने। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? सममिति आकृति है ना। ये आकृति सममिति आकृतियाँ हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ बच्चों? ये आकृति जो है वो सममिति आकृति है। मतलब हम लोग कोई भी आकृति दिया रहेगा उसको सममिति आकृति कब कहेंगे? जब हम एक ऐसी रेखा खींचे ताकि जो हमारी आकृति है वो दो भागों में बट जाए। ठीक है, दो समान भागों में बट जाए, तो वो जो हमारी आकृति हो जाएगी बच्चों, वो होगी हमारी सममिति आकृतियाँ। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका थ्योरी। चलिए अब हम फाइनली क्वेश्चन बनाते हैं, बस इतना ही है। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ नहीं है। देखो जैसे चैप्टर बनाते हैं 13.1 में क्या कर रहा है? अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सम्मित हो। ठीक है, जो सम्मित हो। ठीक है, तो हमारा जैसे हमारे रेजर जो हो गया ये भी सममिति है, इसके बीचों बीच बांट दिए तो एक हो गया। उसी प्रकार हमारा कटर हो गया, उसी प्रकार हमारे पास स्केल जो हो गया वो हो गया। अब दो आप सोचना बच्चों। ठीक है,
अगला दिया गया है, दी गई आकृति में कौन सी दर्पण रेखा अर्थात सममिति रेखा, ठीक है, दर्पण रेखा मतलब दोस्तों सममिति रेखा ये है, ठीक है, यानी आपको ये आकृति दी गई है, इसमें दो रेखाएं दी गई है, एक L1 और एक L2। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि आप बताओ कि ये रेखा सममिति रेखा होगा कि ये रेखा सममिति रेखा होगा। बच्चों आप ध्यान दोगे अगर L1 पे मतलब पहली रेखा पर, तो देखो ये हमारा ऐसे ये रेखा बांट दिया, मतलब आधा भाग इधर आधा भाग इधर, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर। तो क्या बच्चों ये दोनों भाग बराबर है? नहीं है। क्या बच्चों ये दोनों भाग बराबर है? नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सममिति रेखा नहीं हुआ। लेकिन इस वाल अगर इस हमारा जो घर टाइप का जो इमेज है उसको अगर बीचों बीच हम अगर काट दे, बीचों बीच काट दे, तो जैसी इधर आकृति हो जाएगी वैसी इधर ही आकृति हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा L2 जो हो गया वो सममिति रेखा हो गया। ये तो बात हुई। एक और बात बच्चों देखो, अगर कोई भी चित्र में यदि सममिति जो रेखा होगी उसको आप अगर काट दोगे, मतलब समझो ऐसा एक इमेज है आपके पास, ठीक है, ऐसा इमेज है आपके पास, अगर उसको आप सममिति रेखा ये वाला है ना, इसको अगर काट दोगे तो आपको जो दो भाग मिलेगा ना, वो दोनों एक दूसरे को पूरा ढक देगा। क्या बच्चों, मतलब इतना भाग निकाल के इन्हें लिया, अब ई भाग निकाल के इस पर डाल दो तो ये दोनों एक दूसरे को ढक लेगा, ठीक है। तो ये होता है सममिति आकृति का मतलब। जैसे 1 रुपये का सिक्का ले आओ, तो एक सिक्का को दूसरे सिक्का पर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा। इसीलिए दोनों सिक्का को हम लोग क्या कहेंगे, सममिति आकृति, ठीक है। चलिए फिर तीसरा है, नीचे दी गई आकृति की पहचान कीजिए, जांच कीजिए क्या यह सममिति आकृति है या नहीं, उनकी सममिति रेखाएं भी खींचिए। बच्चों देखो पहला हमारे पास ताला है, ठीक है, पहला हमारे पास क्या है बच्चों, ताला। चलो कुछ पेंसिल ले लेते हैं फिर आपको दिखेगा। चलो ये हमारे पास ताला है, तो क्या आपको ये सममिति आकृति दिख रही है बच्चों? हमको तो दिख रही है। कैसे? जब हम इसको इस प्रकार से रेखा खींचेंगे, आप लोग को पिक्चर में दिख रहा होगा, इस प्रकार से खींचेंगे सीधा तो हमें दो समान आकृति प्राप्त होगी। तो ये सममिति आकृति है, सममित है, ठीक है। ये भी ग्लास में एकदम बीचों बीच खींचेंगे बच्चों तो हमें दो बराबर भाग मिल जाएगा। इस वाले में नहीं, इस वाले में आप ऐसे खींचोगे चाहे ऐसे खींचोगे चाहे ऐसे कैसे भी खींचोगे बच्चों, आपको दो समान आकृति नहीं मिलेगी, यानी एक सममित आकृति नहीं है। इस टेलीफोन में भी अगर आप सीधा ऐसे 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 खींच दो तो आपको सममिति आकृति प्राप्त हो जाएगी। इस डी में अगर आप ऐसे 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 खींच दो तो आपको दो सममिति आकृति प्राप्त हो जाएगी। इस वाले में बच्चों, इस वाले में आप क्या करो, इस वाले में आप बहुत सारे प्राप्त कर सकते हो। जैसे इसको आप अगर ऐसे ऐसे बांट दो फिर भी ठीक है, इसको आप अगर ऐसे 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 बांट दो फिर भी ठीक है, इसको ऐसे 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 बांट दो फिर भी ठीक है, इसको ऐसे 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 बांट दो, मतलब इसमें बहुत सारे सममिति रेखाएं हैं। कैसे भी आप काटोगे तो आपको दो बराबर भाग मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है बच्चों, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो। इसमें कहता है नीचे दी गई आकृतियों को वर्ग पेपर पे बनाइए। अपने वर्गीकृत पेपर का प्रयोग उन्हीं अपनी पिछली कक्षाओं के अंकित नोटबुक में किया होगा। इन आकृतियों को इस तरह पूरा कीजिए कि बिंदुवत रेखा ही सममित रेखा हो। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, ठीक है, एक ग्राफ पेपर आता है, ग्राफ पेपर मार्केट में जो ऐसा ऐसा कुछ बना हुआ रहता है उस पेपर में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे मान लो हम आपको एक टेलर दिखाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे तो हम ग्राफ पेपर नहीं बना पाएंगे, लेकिन देखो जैसे ये एक दिया है ना, ए में ऐसा कुछ करके ऐसे ऐसे ऐसा कुछ दिया है और यहाँ पे डॉट 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 लाइन दिया गया है। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि इसको ये जो आपको एक आकृति दी गई है, इसी आकृति को ठीक ऐसे बनाइए ताकि ये दोनों आकृति क्या हो जाएगा, सममित आकृति हो जाएगा। मतलब ये आकृति दिया हुआ है, ठीक आपको एक ऐसी ही आकृति बनाना है ताकि ये दोनों लेकिन किसके क्रॉस, इसके इस लाइन के क्रॉस मतलब इस नीचे आपको इतना सारा पेपर है तो अब कहा कि ऐसा नीचे आकृतियाँ बनाओ ताकि ये रेखा हो जाए वो सममित रेखा हो जाए और दोनों आकृति जो हो जाए वो सममित आकृति हो जाता है। हम लोग कैसे बनाएंगे बच्चों, जैसे ही ऐसे खींचा हुआ है देख लेंगे उसी प्रकार हम लोग ऐसे खींच देंगे, ठीक है, और फिर इसको ऐसे करके ऐसे खींच देंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो आकृति हो गई वो अब क्या हो गई बच्चों, सममित आकृति हो गई, ठीक है बच्चों। चलो इसके बाद देखो फिर आप पूछोगे कि भैया हम कैसे इसको ऐसे खींचेंगे। तो देखो बच्चों ये होगा ना,
जैसे यहाँ पे देखो, आपको हम बता ही देते हैं। देखो जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे क्या है, ये वाला वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे विभिन्न सारा आपको वर्ग दिख रहा है, आप गिनो यहाँ से कितना वर्ग आप नीचे आते हो। तो 1 2 मतलब 2 नीचे आते हो, कितना इधर जाते हो, तो 1 2 3, 3 इधर जाते हो, 2 ऊपर जाते हो। तो उसी प्रकार बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, 1 2 3, 3 इधर गए और 2 ऊपर आए, 1 2, तो हमको ये वाला बिंदु मिल गया, ये वाला बिंदु मिल गया, तो इसको सीधा मिला दो, इसको सीधा मिला दो, बस खेल खत्म। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार करके आपको ये सारा क्वेश्चन बनाना है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति एल सममित रेखा है, इस आकृति को पूरा कीजिए जिसमें यह सममित हो जाए। फिर से वही क्वेश्चन है बच्चों, फिर से वही क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, देखो ये आपको एक ऐसी रेखा दी गई है, ठीक है, और ये आपकी एक आकृति दी गई है, ठीक है बच्चों, ये आपको क्या दी हुई है, आकृति। ठीक, तो आपको क्या कह रहा है कि आप इस आकृति को पूरा कीजिए ताकि ये जो हो आपका सममित रेखा हो जाए। तो ये जितना ऊपर होगा उसको स्केल से नाप लेंगे, स्केल हमारे पास अभी होगा, चलो ये हमारे पास इंजीनियरिंग वाला स्केल है बच्चों, आपके पास नॉर्मल स्केल होगा, फिर भी आप जैसे इसकी लंबाई नाप देना उतना ही आप सीधी रेखा नीचे खींच देना और यहाँ से मिला के और इसको ऐसे खींच देना, ऐसे करके खींच देना और यहाँ नाप लेना कितना है उतना ही इधर ला के ऐसे एरो मार देना, इसको मिटा देना। तो ये जो आपका जो हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा क्या, सममित आकृति, और ये आपका बन जाएगा सममित रेखा। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं बच्चों, आकृति में एल सममित रेखा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, ये आपको आकृति दिख रही है, इसमें एल क्या है, सममित रेखा है। त्रिभुजों का प्रतिबिंब खींचिए और इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सममित हो जाए। ठीक है बच्चों, गुड। तो क्या करना है बच्चों, देखो ध्यान से देखो, हमको क्या करना है बच्चों कि जैसे देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक ऐसी आकृति दी गई है। ठीक है बच्चों, और क्या करना है कि आपको यही करना है कि ये एक आपको एक आकृति दी गई है, आपको ठीक एक और ऐसी आकृति बनाना है ताकि ये जो आपका रेखा हो जाए वो सममित रेखा हो जाए बच्चों। क्या हो जाए बच्चों, सममित रेखा। तो देखो ये जो इतना लंबाई है उसी लंबाई का जितना ही आगे है उतना पीछे क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे और इसको भी ऐसे और ऐसे ये बना देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो आकृति हो गई वो क्या हो गई बच्चों, सममित आकृति। आप देखो दोनों बराबर आ गया। ठीक है, चलो अब अगला हमारा टॉपिक है बच्चों, आकृति जिनमें दो सममित रेखाएं हो। ठीक है बच्चों, हम लोग जो अभी पीछे इतना सारा एग्जाम्पल देखे, तितली का, घड़ा का, इसका, ताजमहल का, इस सब में क्या है, सभी में एक सममित रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, सभी में क्या है, एक सममित रेखाएं हैं। लेकिन अब आगे हम देखेंगे कुछ ऐसी एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल देखे हैं जिसमें बहुत सारे सममित रेखाएं थे। ठीक है ना, तो उसी प्रकार आगे अब हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हमको बहुत सारे सममित रेखाएं प्राप्त होगी। ठीक है, तो पहला है हमारा क्या, पहला है हमारा एक आयत, सॉरी पहला है हमारा एक पतंग। क्या बच्चों, एक पतंग। देखिए चलो देखो यहाँ पे देखो, ये पतंग है, इस पतंग में आपको कितने सममित रेखाएं हैं बच्चों, देखो तो यहाँ पे आपको एक ही सममित रेखाएं यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है बच्चों, आपको क्या दिख रहा होगा, एक सममित रेखा है, तो इसमें एक सममित रेखाएं हो गई। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारा आता है आयत। क्या है बच्चों, आयत। अब आयत में आप ध्यान से देखो तो आप इसको अगर बीचे बीचों बांट दो फिर भी आपको दो बराबर भाग मिल जाएगा, या ऐसे बीचों बीच बांट दो फिर भी आपको दो भागों में बढ़ जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे 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 बांट दो फिर भी आपको दो भागों में बढ़ जाएगा, या फिर इसको आप ऐसे 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 बांट दो फिर भी आपको दो भागों में बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इस प्रकार देखो, जैसे यहाँ पे देखो दिया है ना, एक बार बांटे तो दो बराबर भाग में, फिर इसको ऐसे भी बांटे फिर भी दो भागों में, इसको अगर ऐसे भी बांटे फिर भी दो भागों में, और इसको ऐसे चाहे ऐसे किसी भी भागों तो दो आपको बराबर भाग मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार आप त्रिभुज में देखो, तो देखो हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, अनेक सममित रेखाएं। ठीक है, तो देखो इसमें कितने सममित रेखाएं हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक आयत है इसमें कितने सममित रेखा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 2 3
4, मतलब 4 सममित रेखाएं हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमारा एक त्रिभुज है, इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3, यानी इस त्रिभुज में कितने सममित रेखाएं हैं बच्चों, 3। चल वेरी गुड। आगे आगे अगला अगला हमारा टॉपिक है बच्चों सममिति या सममिति प्रत्येक स्थान पर, मतलब कुछ ऐसे फिगर है बच्चों जिसमें आपको हर एक जगह आप कैसे भी काटो ना, कैसे भी आप काटो तो आपको सममिति आकृति ही प्राप्त होगी। कैसे भी काटो का कहने का क्या मतलब कि आप मतलब बहुत सारे सममिति जिसमें रेखाएं हो उसको जैसे देखो, जैसे इसी में देखो, इसमें क्या ऐसे काटो तब, 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 मतलब आप जैसे भी काटोगे इसको अथी में आपको हमेशा क्या प्राप्त होगा, सममिति आकृति ही प्राप्त होगी। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे सममिति आकृति प्राप्त होगी। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग प्रत्येक स्थान पर, ये नहीं कि आप इतना इतनी काट दिए तो सममिति आकृति, नहीं, मतलब ढंग से देखो, इसके बीचों बीच काटो तब, इसके बीचों बीच, यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ, ऐसा फिगर बना के देखो, कहीं से भी आप काटोगे आपको सममिति आकृति ही प्राप्त होगा। ये समषटभुज है, क्या बच्चों, समषटभुज। देखो ऐसा कुछ है, ये ऐसा कुछ है, इसको आप ऐसे काटो तब, ऐसे काटो तब, ऐसे काटो तब, कैसे भी काटो आपको सममिति आकृति ही प्राप्त होगा। बना के देखो बोलो। इसके बाद बच्चों ये हमारा कार्ड है, ताश का पत्ता। इस ताश के पत्ते को आप ऐसे काटो तब, ऐसे काटो तब, ऐसे काटो तब, ऐसे काटो तब, हमेशा आपको बराबर फिगर ही आएगा, चाहे इसी ताश के पत्ता में। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ है जिसमें बहुत सारे आपको सममिति आकृति देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको क्वेश्चन सब दिया गया है। क्या दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृति में सममिति रेखाओं की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप संख्या ज्ञात कर लोगे। पहला क्या है, जैसे देखो ये आपका वर्ग है तो इसमें कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको सारा में का आंसर देना है। अच्छा बच्चों, सब तो आप बना लोगे, लेकिन इसमें देखो तो इसमें कितना सममिति रेखाएं होगी, आप क्या बता सकते हो? तो जी इसमें एक भी सममिति रेखाएं नहीं होगी, एक भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन कहता है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों को एक वर्गाकृत पेपर पर बनाइए। प्रत्येक में सममित रेखाएं को यदि है तो उन्हें खींचिए और त्रिभुज को के प्रकार को पहचानिए। ठीक है, प्रकार को पहचानिए। ठीक है, आपको क्या करना है, इस सारे फिगर का है ना बच्चों, इस जो सारा फिगर है, पहले पेपर को मोड़ने वाली विधि द्वारा प्रयास करें। पहले पेपर को मोड़ने वाला विधि का प्रयास करें। अच्छा बच्चों देखो क्या होता है वो समझो। पहले हमारा ये जो आपको आकृति दी गई है बच्चों, इसको हम लोग स्केल से नाप नाप के अपने ग्राफ पेपर पे बनाना है पहले। ठीक है, ग्राफ पेपर पे बनाना है। अब पिछले कक्षा में हम लोग बच्चों सममिति आकृति के लिए क्या करते थे, मोड़ने वाला विधि का प्रयोग करते थे। जैसे देखो बच्चों, ये जो हमारा पेज है, क्या ये सममिति आकृति है? तो इसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करते थे, इस पेज को मोड़ते थे। इस पेज को हम बराबर भागों में मोड़ दिए। अब देखो बच्चों, इस पेज को अगर हम बराबर भागों में मोड़ दिए, जैसे ऐसे करके अगर हम मोड़ दिए तो क्या हुआ है, माने ऊपर वाला पेज और नीचे वाला पेज दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लिया, यानी एक सममिति आकृति है। क्या बच्चों, एक सममिति आकृति है। उसी प्रकार बच्चों अगर देखो, अगर आप क्या करो कि जैसे ये आप आकृतियाँ बनाए ना, तो आप इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस लाइन से, जैसे यहाँ पे ये लाइन के अनुरूप हम मोड़े हैं ना, इसको हम चाहेंगे तो ऐसे भी मोड़ सकते हैं, ऐसे भी मोड़ सकते हैं, यानी इस लाइन के अथी में मोड़े। उसी प्रकार यहाँ पे जो भी आपको सममिति रेखाएं आपको लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप मोड़ो। ठीक है, ऐसे आप मोड़ो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा इधर हो गया, लेकिन जब आप मोड़ोगे तो आपको क्या पता चलेगा, जब एक दूसरे को ही पूरी ढक लेगा तो हम कहेंगे कि ये सममिति आकृति है। ठीक है, तो पहले वो विधि से आपको प्रयास करना है, और फिर डायरेक्टली आपको देखना है कि क्या इसका लंबाई बराबर है, तो ये सममिति आकृति है। उसी प्रकार यहाँ पे ये सममिति रेखा है, ये सममिति रेखा है, ये सममिति रेखाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे निम्न तालिका को पूरा करें। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, इसमें क्या करना है बच्चों, जैसे आपको आकार दिया हुआ है, कौन कौन आकार, तो आपको समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, वर्ग, आयत, समद्विबाहु, समचतुर्भुज, वृत्त दिया गया है, उसको आपको खींच लेना है। ठीक है, और उसका
उसमें जितने उसको खींच लेना है, तो खींच के इस सब बॉक्स में भरना है। सममिति रेखाएं, जैसे आप वर्ग खींचे तो वर्ग में कितने सममिति रेखाएं हैं, तो वर्ग में होते हैं 1 2 3, 1 2 3 4, तो इसमें 4 होते हैं। तो इस प्रकार करके क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या आप एक ऐसा त्रिभुज बना सकते हो जिसमें केवल एक ही सममित रेखा हो, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रयास करना बच्चों, ठीक है। अगला दिया गया है, तो अगला क्या दिया हुआ है बच्चों, हाँ देखो चलो ठीक है, इसको भी बता ही देते हैं। तो जैसे इसमें क्वेश्चन कहा, क्या आप एक ऐसा त्रिभुज बना सकते हो जिसमें केवल एक ही सममित रेखाएं हो। हाँ बच्चों, क्यों नहीं बना सकते हैं। देखो ऐसा अगर हम त्रिभुज बनाएं तो केवल यही तो इसमें एक सममित रेखाएं हैं, ठीक है, बना सकते हैं। केवल 2 सममित रेखाएं हो तो केवल 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, केवल 2 सममित रेखा हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक देखो, एक अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाएं तो क्या ये सही रहेगा। तो देख लेते हैं, एक तो हमारा इसमें ये सममित रेखाएं हो गए, और क्या इसके अलावा और कोई होगा क्या, नहीं। चलिए आप प्रयास करके देखिएगा। लेकिन अगर 3 सममित रेखाएं हो तो एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार करके आप सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, खुद से। सारा हम ही बता देंगे तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। तो आप 5 6 आप खुद करना, 7 खुद करना, 8 खुद करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला है बच्चों प्रतिबिंब और सममित। देखो बच्चों, जैसे आपको हम शुरू में बताएं कि जो रेखाएं किसी त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटते हैं उसको हम लोग सममित रेखाएं या दर्पण रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो सममित रेखाएं कहने के पीछे तो हमको लॉजिक समझ में आता है कि भाई सममित रेखा मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो वो रेखा अपना क्या हो गया, सममित रेखा। लेकिन दर्पण रेखा हम लोग क्यों कह रहे हैं, ठीक है, हम लोग दर्पण रेखा क्यों कर रहे हैं, तो अब समझेंगे बच्चों। देखो दुनिया की कोई भी आकृति हो, ठीक है, दुनिया की कोई भी आकृति हो, वह अपने प्रतिबिंब का सममित होता है। मतलब प्रत्येक वस्तु अपने प्रतिबिंब को पूरी से ढकता है कि नहीं। तो जो वो वस्तु है और जो प्रतिबिंब है वो क्या है, सममित है, ठीक है बच्चों। क्या कह रहे हैं वो देखो आप ध्यान से। जैसे मान लो ये आकृति एक एम है और यहाँ पे हमें एक ऐनक लगाए हुए हैं, तो एम के ठीक इधर आपको एक ठीक ऐसा ही एम मिला। मतलब ये एम और ये एम क्या है, एक दूसरे का सममित है, ठीक है बच्चों। क्या है, सममित है, मतलब सममित आकृति है, समान आकृति है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग दर्पण रेखाएं भी कहते हैं। देखो क्योंकि दर्पण से हमें क्या समान आकृति मिलती है, इसीलिए हम लोग इस लाइन को दर्पण रेखा कहते हैं। ताकि अगर, क्योंकि ये इसको 2 बराबर भाग हमको मिल रहा है इससे, देखो ना, दर्पण से हमको क्या मिलता है, 2 बराबर भाग ही तो मिलता है। तो इसीलिए दर्पण रेखा से भी हमको क्या मिलना चाहिए, 2 बराबर भाग मिलना चाहिए, जो कि हमको मिलता है। तो एम का दर्पण से देखे तो ऐसा एम मिला। ये देखो आपके जैसे एगो बउआ यहाँ पे खड़ा है, वो ऐना में केस सोट रहा है, तो क्या हो गया, उसी जैसे उस ऐनों में भी एगो बच्चा है वो केस सोट रहा है, तो दोनों क्या हो गया, सममित हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ये पिक्चर देखो बच्चों, ये एक ऐसा पिक्चर है, इसको दर्पण में देखा तो ठीक ऐसा ही पिक्चर हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, सममित आकृति हो गई, ठीक है बच्चों। तो इस यहाँ पे इसमें यही हमको समझना है कि कोई भी फिगर है ना, कोई भी फिगर हो वो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो उसका सममित होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था पूरा का पूरा आपका थ्योरी, ठीक है। चलो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है उसको देख लेते हैं। नीचे दी गई आकृति में सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, अपने उत्तर की जांच कैसे करेंगे। अरे यार, सममित रेखाएं भी इसमें खोजना है और जांच करना है, तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, जो भी सममित रेखाएं होगी उसके क्रॉस हम लोग इसको ऐसे मोड़ देंगे और देखेंगे एक दूसरे को ढक रहा है तो सममित है, नहीं तो नहीं है, जांच करने के लिए। अब इससे हमको दिख ही रहा है कि ये सममित है, ये सममित है। इस प्रकार सारा क्वेश्चन आप बड़ी आसान, बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों आप देख लो, यहाँ से भी आप देख के बना सकते हो, या अपने बुक जो आपके पास बुक है 6ठा का हिंदी में एनसीईआरटी बुक, आप उसको बनाओ अच्छा से। जो भी प्रॉब्लम आता है इस थ्योरी से रिलेटेड चाहे क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लीज़ आपको वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं वादा करता हूँ कि आपको पक्का रिप्लाई करूँगा। अगर आपका क्वेश्चन
बढ़िया हुआ तो, बढ़िया कहने का मतलब अच्छा हुआ तो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। उम्मीद है आपको यह वीडियो खूब सारा पसंद आया होगा, प्यारा लगा होगा। हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहे कंसेप्चुअल वाइज विकास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।